नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसआईपी विथ वंशियार। आज हम बताएंगे कुछ लोग होते हैं, एक ही घर में कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं, जो भी कमाते हों, लेकिन धीरे धीरे इकट्ठा करके वो पैसा रखते जाते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते जाते हैं और एक जब बड़ा वेल्थ उनका बन जाता है, यानी बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ 10-15 साल में ज़मीन ले लेते हैं या कुछ काम कर लेते हैं। इस तरीक़ा से लोग करते हैं। तो और एक उसी घर में एक ऐसे आदमी होते हैं या उसी पड़ोसी में एक ऐसे आदमी होते हैं जो वही धीरे पैसा इन्वेस्टिंग करते उनके 10 गुना वेल्थ बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है। वो बताएंगे भी आपको नहीं कि वो कैसे बनाए हैं, नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, कैसे बताएंगे। तो देखिए, आज का वीडियो आप कंसेप्ट समझिएगा। 8,000 रुपये का यदि एसआईपी कोई 10 साल करके छोड़ देता है, तो बस 8,000 का एसआईपी 10 साल करके छोड़ दे। और दो फंड ऐसा मैं बताऊंगा जो कि पिछले 30 साल से वो फंड चलते आ रहे हैं। वो सब कंपनी है उसमें लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है और अदर भी है, सब कंपनी है उसमें। तो यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अदर कंपनी भी उस फंड में है, जो कि दो फंड में बताऊंगा वो लास्ट में, और प्रूव करके भी मैं आपको बता सकता हूं और बताऊंगा। 8,000 का एसआईपी 10 साल करके छोड़ दीजिए, करोड़ों का सफर आप कर सकते हैं। महज 8,000 रुपये का एसआईपी 10 साल। और वही आदमी जो उसका अड़ोसी है, जो उसका पड़ोसी है, या कोई नाम से समझ लीजिए, वही आदमी 8,000 रुपये प्लस करते 20-25 साल में कुछ और बना लेता है, और उसी का पड़ोसी 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हर महीना करते 1,80,00,000 रुपया बना लेता है। तो चलिए आज हम जानते हैं, एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अगर 8,000 का एसआईपी 10 साल और 12% का रिटर्न माना जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 9,60,000 रुपया ये 10 साल में धीरे करके 9,60,000 रुपया जाएगा। अब ये 12% के रिटर्न से 18,00,000 रुपया, यानी 10 साल में ये डबल हो चुका है। यदि अगर 8,000 रुपये महीना 10 साल और 15% का रिटर्न दें तो 22 लाख, इससे 4 लाख रुपया बढ़ोतरी में है। तो देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, और ए और बी, तो ए और बी का काम यही है कि एक ए आदमी है, ए पर्सन है, वो इन्वेस्ट करता है 8,000 रुपये पर महीना, इन्वेस्ट करता जाता है। उसका वेल्थ बनता है 1,80,00,000 रुपया, उसका वेल्थ बन जाता है 8,000, जो कि बस 10 साल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 8,000 10 साल इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका वेल्थ बन गया 1,80,00,000। और ये पर्सन, बी पर्सन जो है, 8,000 ही प्लस करते जाते हैं, तो इनका वेल्थ बना 25 साल में 24 लाख रुपया। आप सोचिए, वही एक आदमी और वही एक दूसरा पर्सन, ये भी 8,000 प्लस करते ये 24 लाख रुपया बना ले रहे हैं 25 साल में, और उसके बाद अपना जो भी काम है 25 लाख में कर सकते हैं। कुछ बढ़े तो बढ़ भी सकता है, चलिए 24 का हम 40 लाख मान लेते हैं। लेकिन वही पर्सन ये 8,000 रुपये का अगर एसआईपी कहीं कर देते हैं और 10 साल एसआईपी करते रहते हैं, ज्यादा दिन नहीं, 10 साल, फिर उसके बाद ये जो है 8,000 रुपये महीने 10 साल एसआईपी करते रहते हैं, और उसके बाद छोड़ देते हैं, 1,80,00,000 का ये पर्पज तैयार कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सब यही है कि कुछ लोग होते हैं प्लस करते जाते हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, वो प्लस करते जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट वो प्लस जो करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्ट प्लस में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, मैं दो फंड बता रहा हूं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये उदाहरण के एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1995 से ये चालू है। अब सोचिए, हम 25 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि 8,000 बता रहे हैं कि 8,000 10 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद वही उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद 15 साल छोड़िए। 8,000 का इन्वेस्टमेंट किए, 10 साल, 15 साल छोड़ दिए, 15 साल के बाद आपको 1,80,00,000 वो 12-15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से हो सकता है। अगर इन सब फंड में जाए तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये गारंटेड नहीं होता है। तो 1995 से ये फंड चालू है। ये फंड में एवीएम है 79,585 करोड़ रुपया, इस फंड में एवीएम है। एनुअल रिटर्न जो है 1995 से और अभी तक 25 तक 30 साल होता है, आप देख सकते हैं 21% का रिटर्न दिया है। 30 साल में एवरेज रिटर्न जो होता है 21% का दिया है।
और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है 1.38% और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो है 0.72%। ये एक्सपेंस रेशियो है। आप देखेंगे कि ये आपको आधा आधा का अंतर आएगा, यानी 72 गुना समझ के चलिए कि 140, 138 है 140 मान लीजिए, मतलब डबल का ये अंतर है एक्सपेंस रेशियो में। तो आप देख सकते हैं ये, इसमें आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपये से टॉपअप कर सकते हैं। ये फंड इसलिए बताया कि हम आपको बता रहे हैं कि 25 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो 30 साल पुराना फंड भी बता रहे हैं कि ये ऐसा कर चुका होगा, लोग किए होंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीका से लोग किए होंगे तो बता रहे हैं। फिर एक और है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये 94 से चालू है सर, 94 से ये फंड चालू है। अब आप देखिए एवीएम है 19,365 करोड़ रुपए इस फंड में एवीएम है, और एनुअल रिटर्न जो है ये 19.71% का एनुअल रिटर्न ये दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो 1.69% और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.89%, 90% मान लीजिए, 0.1% कम 90%। इसमें 5,000 से आप चालू कर सकते हैं और 1,000 से टॉपअप कर सकते हैं। ये फंड, दो फंड जो है और पुराना फंड है, वो 94 से वो 95 से। तो आप देख सकते हैं यदि एचडीएफसी बैंक में ही 1995 में जो है कि 1,000 रुपया कोई किया होता, 1995 से 1,000 रुपया महीने का एसआईपी किया होता, तो 3,68,000 रुपया जा रहा है, 3,68,000, यानी 368 महीना हुआ 1995 से अभी तक 368 महीना हुआ। 21.1% का ये रिटर्न आप देख रहे हैं। 21.1% के रिटर्न से 2 करोड़ 16 लाख ये बना चुका है। हम तो आपको कह रहे हैं कि 8,000 रुपये का एसआईपी यदि करते हैं और 12-15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे और 10 साल आप छोड़ देते हैं, एसआईपी 10 साल करते रहते हैं और 15 साल आप उसको छोड़ दीजिए, एसआईपी 10 साल करिए 15 साल छोड़ दीजिए, तो जब 15 साल होल्ड कर देंगे तो उसका भी तो बेनिफिट मिलेगा, वो लमसम में हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रैंकलिन इंडिया 1994 से, जब से ये फंड चालू है, अगर इसमें कोई किया होता 1994 से 1,000 रुपये महीना, दादा तो एलआईसी में जा रहे थे लेकिन इसका कोई पता नहीं था, तो 1,000 रुपये महीना 3,72,000 रुपये जाता है, यानी 372 महीना हुआ 1994 से। 19.78% का रिटर्न दिया है, कहीं भागा नहीं है, कहीं डूबा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कितना सरकार इसमें आई होगी, कितना सरकार गई होगी। आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ 72 लाख रुपया यही पैसा बना चुका है। सबसे बड़ी बात इसमें होती है पेशेंस की, इतना रुकना, इतना समय देना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन वही गरीबी का हालत ये होता है कि पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो देखिए सब गरीब नहीं होता है, अपने आप आदमी खुद से खुद, अब 1,000 महीना अगर अभी से 30-35 साल कर ले, नहीं वो उसका बच्चा तो अमीर रहेगा, उसका लड़का तो अमीर रहेगा। अगर 1,000 महीना 30 साल 35 साल कोई कर दे, एसआईपी कर दे, वो भले गरीबी में जीता रहे, आगे तक कर दे तो हो सकता है ना, गारंटी नहीं, लेकिन पीछे दिया है तो पीछे दिया है तो आगे भी दे सकता है, लेकिन यही चीज है, गारंटी नहीं है, लोग को विश्वास नहीं है। चलिए, और ये 22 लाख रुपया होता है सर, जो है कि अगर 8,000 का एसआईपी करते हैं 10 साल और 12% का रिटर्न दे तो 18 लाख रुपया होता है, और वही 15% का रिटर्न दे तो 22 लाख रुपया होता है। तो 22 लाख का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये 18, 20, 17, 18 जो दिया है वो दिया है, लेकिन हमने 12% का एक्सपेक्टेड, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके आपको समझाया है। तो ये 22 लाख रुपया 15 साल, यानी वहां आप 8,000 महीना करके छोड़ दिए 10 साल, ये 22 लाख हुआ। 15 साल फिर ये ही उसी जगह पे, ये नहीं कहीं जाना है, कहीं निकलना है, कहीं भागना है, उसी फंड में वही छोड़ दिए, वही होल्ड कर दिए। कितना? 15 साल, और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दें तो 1 करोड़ 79 लाख होता है। मान के चलिए कि कुछ थोड़ा बहुत कम, 1 आध लाख 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख ये हो जाता है। अगर 12% का रिटर्न दें तो 1 करोड़ 20 लाख होता है। अब टैक्स भी इस समय में टैक्स भी जान लेते हैं। अगर 1 करोड़ 79 लाख का टैक्स आप निकालेंगे तो पहले तो ये 22 लाख रुपया आपका ये पैसा है, और नहीं 22 लाख अगर कहीं चेंज कर देंगे तो 22 लाख है, नहीं चेंज करेंगे, यदि उसी फंड में रहने देंगे तो आपको वही 9,60,000 आपको घटाना होगा। अगर किसी फंड से ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे फंड में स्विच कर ले रहे हैं, तो ये 22 लाख रुपया आपको घटाना पड़ेगा, और उसके पहले भी टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए हम 22 लाख ही मानते हैं। 22 लाख आप घटा दीजिए, इसमें से 22 लाख घटा देंगे तो 1 करोड़ 57 लाख ये होता है। अब 1 करोड़ 57 लाख का ये 12.5% इस समय टैक्स है, जो कि आपको टैक्स ये 19,62,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद भी एक
आपको छूट मिलता है, ब्याज में भी छूट मिलता है 1,25,000, तो वो हमने नहीं लिया है। चलिए, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आ जाता है, तो मतलब 1,37,00,000 ये इस तरह से टैक्स से भी बच जाता है। और ये कैलकुलेट बहुत कम ही कैलकुलेट किया गया है। अगर इन सब कैलकुलेट से किया गया होता, इससे 21 से किया गया होता तो वो 3.5-4 करोड़ जाता, ये 19 से किया होता तो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया जाता। लेकिन उससे हमने नहीं किया है, हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% से लिया है और वहां भी 15% से ही किया है। ये देखिए, तो आप सोचिए कि कितना हो सकता है। लेकिन लोगों को पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस नहीं रहने के कारण वो अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत करते हैं। तो यदि मेरा वीडियो कुछ आप लोगों को मोटिवेशन लगा हो, सही लगा हो, अब से चाहे तो आप सुधार ला सकते हैं, लेकिन आपके पास 25 साल होना चाहिए, तभी इतना कम पैसे में करोड़ों का सपना देख सकते हैं। आपके पास समय होना चाहिए। तो जिसके पास समय है वो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कोई बताने वाला चाहिए, कोई जानने वाला चाहिए, तभी होगा। किस पे कोई विश्वास करेगा? तो अगर अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर है 63 88 97 98 32। अगर कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए, जो आपको नॉलेज मिल सके, आप इस पे चाहे तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन लगा हो, सही लगा हो, तो जानकारी सही हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।